कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कांग्रेस नेत्री ने की प्रेस वार्ता। पटवारी सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, शासन की योजना पर उठाए सवाल। नीमच कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर शुक्रवार को कांग्रेस नेत्री, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष मधु बंसल ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया की मौजूदगी में प्रेस वार्ता की, जिसमें पटवारी डुंगलावदा पंचायत के सरपंच सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए और प्रशासन की योजना पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस नेत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत डुंगलावदा के चंगेरा गांव में एसडीएम के आदेश का उल्लंघन कर वैध पट्टाधारियों के बजाय जुर्माने से दंडित अतिक्रमणकर्ताओं को पट्टे देने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस नेत्री ने आरोप लगाया कि 1996 से 97 में चंगेरा गांव में 32 लोगों को मकान निर्माण हेतु पट्टे जारी किए गए थे, जिसमें कुछ दबंगों ने पट्टे की जमीन पर कब्जा कर लिया था। वर्तमान में 10 से 15 पट्टाधारियों के पट्टे पटवारी, सरपंच और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर अतिक्रमणकर्ताओं को देने की तैयारी की जा रही है। जबकि 2016 में तत्कालीन एसडीएम आदित्य शर्मा द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसमें कब्जाधारियों का कब्जा हटाकर पट्टाधारियों को कब्जा देने हेतु आदेशित किया गया। इसके साथ एक अतिक्रमणकर्ताओं से 10-10 हजार का अर्थदंड वसूलने का आदेश पारित किया गया, जिसमें तत्कालीन तहसीलदार नीमच ने अर्थदंड तो वसूल कर दिया, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं का अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और वास्तविक हकदारों को कब्जा दिए जाने की मांग की गई, अन्यथा कांग्रेस के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मुख्य बात यह है कि नीमच जिले में जिला प्रशासन मूक दर्शक होकर पटवारी और गांव के सरपंचों के द्वारा जो भूमि स्वामित्व योजना का मखौल उड़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो महती योजना भूमि स्वामित्व है, जिसके तहत बेघर लोगों को, गरीब लोगों को, झोंपड़ी वालों को, जिनके पास अपने घर की छत नहीं है, उनके लिए ये योजना लाई गई है। परंतु दुर्भाग्य ये है कि केवल मेरी जानकारी में तो अभी चंगेरा डुंगलावदा के लोग आए हैं। धीरे धीरे मैं पूरे जिले में संपर्क करके अन्य लोगों से मेरी मौखिक चर्चा हुई है। वस्तु स्थिति का और ज़्यादा अध्ययन करके आपके संज्ञान में लाऊंगी और मैं चाहूँगी कि पूरा मीडिया इस बात को बहुत अच्छे से उजागर करे कि किस तरह से नीमच जिले के राजस्व के समस्त अधिकारी, विशेषकर पटवारी और सरपंच मिलकर करोड़ों का खेल खेल रहे हैं। चंगेरा और डुंगलावदा का मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगी कि मामला ये था कि 97 में पंचायत ने उनको पट्टे जारी किए थे। जिन लोगों को पट्टे जारी किए गए थे, उन लोगों ने अपने कब्जे की बहुत कोशिश करी और तमाम चक्कर लगाने के बाद उन लोगों ने वकील की सहायता से केस दायर करा तहसील में। एसडीएम और तहसील के यहाँ पर सुनवाई के पश्चात उन कब्जाधारियों के पक्ष में फैसला होते हुए अतिक्रमणधारियों को अर्थदंड से दंडित किया गया, जुर्माना वसूल किया गया और साथ ही यह भी आदेशित किया गया 2016 में कि आप जाकर इन्हें कब्जा दिलाएं। परंतु आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उन्हें कब्जा आज दिनांक तक नहीं दिलाया गया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि 2016 में जो तत्कालीन पटवारी था, उसके ऊपर निश्चित रूप से उसको न केवल निलंबित किया जाए वरन उसे टर्मिनेट किया जाना चाहिए। उस समय के तत्कालीन तहसीलदार पर आज इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने 2016 में न्यायालयीन आदेश का पालन क्यों नहीं करवाया। उस समय पंचायत द्वारा लगभग 35 पट्टे जारी किए गए थे। 35 में से करीब 8-10 लोगों ने वहाँ पर मकान बनाए हैं। बाकी कुछ लोग जो मेरे पास आए थे, उनकी संख्या करीब 15 के आसपास है। 14-15 लोग मेरे पास आए थे इस तरह की गुहार लगाने के लिए कि हमारी जो पट्टे हैं उन पर गांव के बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया था। हमने लड़ाई लड़ी, वकील करा, केस जीत गए। उसके बाद अब चौंकाने वाली बात यह है कि अब उन पर इस भू स्वामित्व योजना के तहत उस योजना का मखौल उड़ाते हुए यह कहकर कि हम तो केवल पटवारी ये कह रहा है कि मैं क्या करूं, ड्रोन सर्वे में इनके मकान आ रहे हैं। तो अभी बाहरी नहीं है। अभी जिन लोगों का कब्जा है वहां पर, वो लोग वहां के गांव के बाहुबली, जिनके बड़े बड़े बाड़े हैं, मकान है, माली परिवार है, जिनका इन गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया है, वो बाहरी नहीं है। ड्रोन सर्वे में सबसे बड़ी खामी ये करी जा रही है कि पहले से ये स्टडी नहीं करी जा रही है कि वो जमीन अगर किसी को पूर्व में आवंटित तो नहीं है, वो जमीन कहीं आबादी की तो नहीं है, वो जमीन कहीं शासकीय तो नहीं है। इस तरह का पहले तैयारी होनी चाहिए और ये बताया गया है भूमि स्वामित्व नियम के तहत कि पहले आप प्रारंभिक तैयारी करेंगे, पर इस तैयारी को करे बिना वो जा रहे हैं और केवल ड्रोन चल रहा है, घूम रहा है और जो बाहुबली अतिक्रमणधारी है वो सांठ-गांठ करके उस जगह ड्रोन घूमवा रहे हैं जहाँ पर कि करोड़ों रुपए का लेन देन चल रहा है।
बाहुबली और अतिक्रमणधारियों के जहाँ जहाँ कब्जे हैं वहाँ पर ड्रोन घुमाकर उनको। कौन है बाहुबली का नाम बताइए, कौन है बाहुबली? गाँव में है ना, हर गांव में है ना। जैसे हमारे चंदेरा, हमारे गांव की आप लिस्ट देखेंगे, मैं आपको अवलोकनार्थ रख दूंगी, उसमें 15 लोगों के जो पट्टे पूर्व में दिए गए थे वो तो वैलिड है, और उनके ऊपर जो नए पट्टे की थी वो सूची मैंने अवलोकन करी तहसीलदार के यहाँ पर, उसकी तैयारी कर ली गई थी, केवल कलेक्टर का साइन बाकी थे। मैंने उसको अभी फिलहाल रुकवा दिया है। बाहरी लोग तो हर गांव में जाकर, भले आप भी जाएंगे किसी गांव में, आपकी इच्छा है कि मेरे को इस गांव में ज़मीन लेनी है, तो उन्होंने किसी गाँव वाले का मकान लिया, उस मकान का चूंकि पट्टा नहीं था, तो अब भूमि स्वामित्व योजना में उनके नाम से पट्टा बन रहा है, जबकि भूमि स्वामित्व योजना में होना ये चाहिए कि जिस व्यक्ति का एक जगह मकान है उसको दूसरी जगह पट्टा नहीं बनना चाहिए। कायदा तो यही है। नीमच के रहने वाले हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, न केवल बाबूलाल गौड़े वरन अनेक लोग ऐसे हैं, और निश्चित रूप से अगर हम अन्य गाँव में भी जाएंगे तो ऐसे अन्य लोग भी हमारे सामने आएंगे। देखिए, आज हमारी शुरुआत हुई है क्योंकि मेरे पास जब लोग आए तब पता चला। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहा होगा और निश्चित रूप से ड्रोन घूम रहा होगा, वो सभी उन लोगों के घरों पे घूम रहा होगा जिन्होंने वर्षों से पट्टे से वंचित है। परंतु जब ये जानकारी में आया है तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को पूरे जिले में के एक एक गाँव में जाकर पूरी जानकारी जुटाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे आदरणीय जो वरिष्ठ नेतागण हैं, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी वगैरह, सभी के संज्ञान में लाएंगे, और उसके पश्चात इसे हम प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और न्यायालय की शरण लेंगे। मैं आपको विशेष ये बता दूं कि इस बार हम PIL भी दायर करेंगे।